हेलो एंड वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री MCQ प्रैक्टिस सेट जो हमारे चल रहे थे उसका ये 4th पार्ट है और आई होप अभी तक आप सारे पार्ट को देख चुके होंगे और उनको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए विदाउट एनी लेट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पार्ट 3 में करा दिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 तक हम 11 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष की गई थी, मतलब स्वराज पार्टी को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इसमें क्या होती है कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप खुद ही पढ़ लीजिए इनको। तो इसका जो आंसर होगा 1923, जनवरी 1923 में यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था। चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। उसके बाद अब डिबेट थी कि जब ये जो मूवमेंट वापस ले लिया गया उसके बाद डिबेट थी कि अब हमें क्या करना चाहिए था। तो जो हमारे CR दास जी थे, N मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि हमें काउंसिल में जाना चाहिए और वहाँ जाके ब्रिटिशर के सामने अपने मुद्दे रखने चाहिए और काउंसिल के जरिए हमें क्या करना चाहिए, इंडिया के हितों को रखना चाहिए। जबकि महात्मा गांधी जी कहते थे कि नहीं, हमें काउंसिल में नहीं जाना है, हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है और लोगों के बीच में जाना है ताकि हम उनको अगले मूवमेंट के लिए क्या कर सके, तैयार कर सके। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इस वजह से क्या कर दिया था, स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, ठीक है। और ये इन्होंने कहाँ स्टार्ट की थी, इलाहाबाद में इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो स्वराज पार्टी से कौन कौन जुड़ा हुआ है, CR दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी। और जिस CR दास की मृत्यु हो गई थी 1925 में, इस चीज़ को भी आपको याद रखना था। इसलिए जो स्वराज पार्टी थी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेल भी हो गई थी आगे चल के, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो स्वराज पार्टी थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही थी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्ट थी स्वराज पार्टी। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन से आपको ये सारी चीज़ें समझनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे लिखा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो देखिए 1907 की मैं कहानी बता दूँ आपको। 1907 की कहानी चलती है 1905 से। देखिए 1905, 1906 और 1907 ये तीनों वर्ष आपको याद रखने हैं। देखिए गरम दल के जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, उनका नाम यहाँ पे जैसे लाल पाल बाल बोलते थे तो बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक था उनका नाम। तो बाल गंगाधर तिलक क्या करना चाहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बनना चाहते थे, प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, ठीक है, ताकि वो अपनी मतलब चीज़ें चलाएं, जो वो सोचते हैं उनको वो क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। तो 1905 में क्या हुआ कि ये बनना चाहते थे कौन, ये बाल गंगाधर तिलक। बट 1905 में जो मॉडरेट थे उन्होंने किसको बना दिया, गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया। अब क्योंकि ये सीनियर थे तो जो गरम दल के थे बाल गंगाधर तिलक वो कुछ नहीं बोले। फिर 1906 में अब दोबारा से जो बाल गंगाधर तिलक थे वो चाहते थे कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनूं। दोबारा से 1906 में इन्होंने बना दिया दादा भाई नौरोजी को। अब दादा भाई नौरोजी भी एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे, उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था, इसलिए बाल गंगाधर तिलक फिर से रुक गए। अब 1907 में क्या हुआ कि अब 1907 में बाल गंगाधर तिलक और गरम दल वालों ने बोला कि अब तो हमको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट तो बनना ही है, अब चाहे कुछ भी कर लीजिएगा आप। तो 1907 में फिर मॉडरेट ने किसको बना दिया, रास बिहारी घोष को बना दिया। यहाँ पे रास बिहारी घोष नहीं, रास बिहारी घोष हैं, ठीक है। तो रास बिहारी घोष को बना दिया। अब रास बिहारी घोष को बना दिया तो गरम दल के जो लोग थे, बाल गंगाधर तिलक और उनके साथी थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये सेशन चला, इस सेशन में बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हो गया। और जिस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे सूरत में ये सेशन हुआ था और क्या हो गया था, गरम दल और मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट थे उनके बीच में फ्रैक्शन आ गया, स्प्लिट हो गया ये, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं इसको सूरत स्प्लिट, ठीक है, सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन, इसलिए इसको कहते हैं। तो आई होप अब सारी कहानी आप इस क्वेश्चन से ये समझ गए होंगे। बट क्वेश्चन कुछ और पूछा है
क्वेश्चन पूछा है कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें तो प्रथम विभाजन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो जो ये दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई के 1918 आईएनसी में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन से। तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने यहाँ पे है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता था? देखिए इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेड शर्ट्स। तो रेड शर्ट्स देखिए आज का पाकिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान का पख्तून का एरिया है, वहाँ रेड शर्ट्स मतलब सीमा पे रहते थे, बॉर्डर्स पे रहते थे, ये पाकिस्तान कुछ इस तरीके से। तो इस वाला जो एरिया इलाका है, पख्तून का इलाका जो है, यहाँ रहते थे रेड शर्ट्स का मतलब इनके जो लीडर थे वो, रेड शर्ट्स को कहा जाता था खुदाई खिदमतकार, इनको बोला जाता था खुदाई खिदमतकार, ठीक है, खुदाई खिदमतकार इनको कहा जाता था। ये गांधीवादी थे, पीसफुल तरीके से अपना पूरा जो भी रिवॉर्ड जो भी मूवमेंट होता था उसको चलाते थे। इन्हीं को ही क्या बोला, ये पख्तून थे, वैसे ट्राइब इनकी पख्तून थी, ठीक है, पख्तून ट्राइब के भी बोल सकते हैं इनको। बेसिकली ये पठान हुआ करते थे, ठीक है। तो रेड शर्ट खुदाई खिदमतकार। अब इन खुदाई खिदमतकार के क्या है, एक लीडर भी थे, ठीक है, जिन्हें कि हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो सीमांत गांधी कहते हैं हम इनको, क्योंकि ये गांधीवादी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपको ये बताना है कि ये जो सीमांत गांधी है, इनका असली नाम क्या है? मतलब इनको तो ये उपाधि दी गई है सीमांत गांधी की, इनका नाम क्या है आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, किसी लोकप्रिय रेड शर्ट्स कहते थे, तो इनको कहते थे खुदाई खिदमतकारों को कहते थे, ठीक है। तो इसका सी आंसर आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश का विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए 1947 में माउंटबेटन यहाँ के क्या बनते हैं, वाइसरॉय बनते हैं, और उसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान में कहा जाता है कि इंडिया को आप पहले तो यूनाइट रखिए, अगर ये यूनाइट नहीं हो पाती किसी भी कारणवश, तब जाके इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आप डिवीज़न कर देना, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का विभाजन किसके तहत हुआ था, माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था, पहली चीज़ तो आपको याद रखनी। अब उसके बाद जब डिवीज़न के लिए माउंटबेटन प्लान ने बोल दिया, तो तब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही क्या हो गई, सहमत हो गए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रीज़न था, उसके पीछे क्या रीज़न था सहमत होने का, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे, जिन्हें कम्युनिज्म फैल रहा था, ठीक है। अब कम्युनिज्म फैल रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सांप्रदायिक दंगे फैल रहा था। इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा क्या थी, मतलब टेंशन में थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग लोगों को क्या कर रही थी, प्रोवोक कर रही थी कि नहीं भाई अब हमें नया देश चाहिए, चाहे हम मुस्लिम अलग हैं, इस तरीके से। तो क्या हो रहा था, सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे, हिंदू एंड मुस्लिम में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। इस चीज़ को रोकने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है कि हमें डिवीज़न या विभाजन स्वीकार है। तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को क्या करना चाहती थी, टालना चाहती थी। इस वजह से इन्होंने विभाजन पर सहमत हो गई, विभाजन पर वो लोग सहमत हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये सारा बैकग्राउंड था। देखिए जो भी क्वेश्चन है उसका बैकग्राउंड मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि अगर आपने चीज़ें पढ़ी भी नहीं हैं फिर भी आपको इन सभी क्वेश्चन से चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? देखो 1919 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और 1900 मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आए थे। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसी से रॉलेट एक्ट भी आया था, उस टाइम पे रॉलेट एक्ट भी आया था, ठीक है। इसके अलावा पंजाब रॉन्ग भी हुए थे, ठीक है, पंजाब में बहुत सारी एट्रोसिटीज़ भी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसी टाइम पे हो रही थी, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो नाइटहुड की जो उपाधि थी,
नाइटहुड की जो उपाधि थी, जिसे सर भी कह सकते हैं, उसको वापस लौटा दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी मैं आपको समझा चुका हूँ और साथ साथ में इसका जो आंसर है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो अब 16वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए 1919 में मैंने जैसे कि अभी आपको बताया मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। ठीक है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। अब देखो चेम्सफोर्ड तो क्या थे उस टाइम पे वायसराय थे, और मॉन्टेस्क्यू क्या थे वहाँ पे स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो कोई भी जब क्या होती है घटना होती है, मैंने जैसे भी बता रखा है आपको, किसी भी वायसराय के टाइम तो उस वायसराय का नाम ही आता है, ना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जैसे मैंने अभी आपको बताया 1919 में हुआ था। ठीक है, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड या सर की उपाधि को त्याग दिया था। तो ये हुआ 1919 के टाइम, और 1919 के टाइम कौन थे? चेम्सफोर्ड वहाँ पे वायसराय थे। तो यहीं पे पूछा है कि वायसराय कौन थे, तो ये थे चेम्सफोर्ड, ये देखिए। ठीक है, लॉर्ड कर्जन किस टाइम पे थे? 1905 के टाइम पे, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1999 से ये 1905 तक थे। लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन कब से कब तक थे? 1880 से लेकर 1880 में तो लॉर्ड, हाँ रिपन थे, एक लिटन थे और एक रिपन थे। तो ये 1880 से लेकर 84 के बीच में थे। लॉर्ड कैनिंग, देखिए 1857 के बाद कौन आ गए? लॉर्ड कैनिंग आ गए, और ये 1862 तक रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इनके वायसराय कब कब रहे ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपके सामने है अब कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले वाले में पार्ट 3 में, कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इनके द्वारा एक जर्नल भी लिखा गया है, जर्नल का नाम है नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड भी किससे संबंधित है? ये एक पत्रिका है, ये नेशनल हेराल्ड जर्नल भी किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर सेशन की अध्यक्षता करी थी, जहाँ पे इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था। इंडिया विंस फ्रीडम, मैंने जैसे कि आपको बताया था, इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखी गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, और ये हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है, ए पैसेज टू इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये किसने लिखी थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसने लिखी थी। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था सभी दलों के द्वारा, और साइमन गो बैक के नारे भी वहाँ पे लगे थे। अब साइमन गो बैक के नारे लगे थे, और ब्रिटिशर कह रहे थे कि भाई आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी। तो ये नेहरू रिपोर्ट किसके अंडर में थी? मोतीलाल नेहरू के अंडर में नेहरू रिपोर्ट को लाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। इस सर्वदलीय सम्मेलन में इसको स्वीकार किया था, और इस सर्वदलीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी, ये की थी डॉक्टर अंसारी जी ने। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू के अंडर में ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। आप मेरे को ये चीज़ बता दीजिए कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का समिट को क्या करा था, अध्यक्षता की थी, उस समिट का नाम क्या है? ठीक है, इतना हिंट बता देता हूँ कि ये कर्नाटका में है ये जगह, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर अब बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है कि 1929 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना करी? मैंने इसका बैकग्राउंड आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया था, और 1923 में, जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या करा था, यहाँ पे
ये स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। और इस स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ करी थी, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था। तो ये की थी इलाहाबाद में, ठीक है, ये करी थी इलाहाबाद में। और चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है, देशबंधु भी कहा जाता है, देशबंधु भी कहा जाता है। और चित्तरंजन दास को अपना पॉलिटिकल गुरु कौन मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। और अभी मैंने मोतीलाल नेहरू जी के बारे में क्या बताया कि इन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार करी थी, नेहरू रिपोर्ट इन्हीं के नाम से है। तो नेहरू रिपोर्ट कब तैयार करी थी, 1928 में। कब, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए और 10 क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में और इवन उनका जो बैकग्राउंड था उस बैकग्राउंड के साथ आपको बताया। बैकग्राउंड बताना यहाँ पे हिस्ट्री में ज़रूरी हो जाता है, ताकि अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री अगर आपने भूल भी गए हैं या आपने नहीं भी पढ़ी है, तब भी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े, वो मेरी यहाँ पे कोशिश रहती है। चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही होगी, इस तरीके से आप अगर चाहते हैं कि डेली बेसिस पे इस तरीके से प्रैक्टिस सेट आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब होने से क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, डेली बेसिस पे काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, शेयर भी करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना हम अपना तो काम करते ही रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये सारी चीज़ें करिएगा, और नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे फिर भी। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों।